हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 14th सम। ए 1.2 मीटर tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the बॉटम ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या दे, ए 1.2 मीटर टाल कर 1.2 मीटर टाल कर ले। स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द हैंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। बैलून इसकी हाइट कितनी दे दी, 88.2 मीटर। देखो 1.2 मीटर टारगेट स्पोर्ट से बैलून मूविंग विद द वाइंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। इतना तक हो गया। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ आइज ऑफ गर्ल्स एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। उसे क्या कहा है, आई से लेकर इसकी टॉप तक की एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। After some time, the angles of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the bottom during the interval. हमें कहा हुआ है कि after some time, तो ये 60 है, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the bottom during the interval. पहले यहाँ पे तो बैलून हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। इसको नेम देते हैं ए बी सी डी ई। हमें ए बी सी डी एफ ई पूरी कितनी, 88.2। बी हमें बी फाइंड आउट कर, बी ई पूरी में से अगर हम बी एफ माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, बी ई। पूरी कितनी है, ई एफ माइनस बी एफ। ई एफ की वैल्यू कितनी है, 88.2 माइनस बी एफ की वैल्यू कितनी है, 1.2। देखो जो ये वाली लड़की की हाइट दी हुई है और ये वाली दोनों सेम है। देन 88.2 माइनस 1.2 87। हमारे पास बी आ गया 87। सबसे पहले हम बेस निकाल देते हैं, दिस वन ए बी। तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी, ए ई बी। ए बी ई में हमें निकालना है क्या, ए बी। गिवन क्या है, बी। हमने इसको पहले से ही निकाल लिया है। ए बी क्या है, बेस। बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बी बाई पी मीन्स कोट। कोट कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ध्यान दो, जो ये वाली ट्रायंगल है इसमें एंगल कितना है, 60। जो इस साइड ट्रायंगल जा रहे उसका है 30। कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√3। बी की वैल्यू कितनी है, 87, 1/√3। अब 87 तो डिवाइड बाय दूसरा जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 87/√3। अब नीचे रूट डिफाइन नहीं होते तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 87√3 डिवाइड 3। तो हमारे पास जब काटेंगे 3 1 से 3, 3 2 6, 29√3। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 29√3।
अब हम कौन सी ट्रायंगल ले लें? डी ए सी। डी ए सी, हमारे पास डी ए सी निकालना है, तो ए सी निकालना है। ए सी बाय सी डी सेम। ए सी की बेस सी डी परपेंडिकुलर। हमने अभी किया कोट, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। कोट कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। ए सी, सी डी की वैल्यू कितनी है? 87 सेम। √3 ए सी 87 तो डिवाइड बाय दिस जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमें क्या निकालना है? बी सी निकालना है। ए सी माइनस ए बी क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है? 87√3 वैसे ए बी की वैल्यू कितनी है? 29√3। कितना बच गया? 87 में से 29 गए, 58√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th। A state highway leads to foot of the tar. A man standing at the top of tar observes that a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of tar with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of tar from this point. हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। A state highway leads to the foot of the tar. मीन्स हमारे पास एक टार दिया है, एक कार। ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते पहले से। ये एक कार है। तो ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो नीचे कार को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, मीन्स 30 डिग्री बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब ये कार टॉय की तरफ आ रही, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुंच जाती है। 6 सेकंड्स तो ऊपर ऑब्जर्वर देखता है कि अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री। मीन्स ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। हमें ये बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा कार को। हम पहले नेम देते हैं ए बी सी डी। हमारे पास इसमें कॉमन क्या है? ए बी। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी कॉमन है, इसको हम एक्स नेम दे देते हैं। ए बी इक्वल टू, ए बी क्या? परपेंडिकुलर। डी बी क्या? बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? 10। कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री। हमने कौन सी ट्रायंगल लिया? बड़े वाली ट्रायंगल लिया, तो क्या आ गया? एंगल 30 डिग्री। ए बी। डी बी की वैल्यू कितनी? 6 + x। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या? 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या आ गई? 6 + x डिवाइड में दस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 हो गया। एक बार इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब छोटे ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी
कॉमन है दोनों में। अब क्या लेंगे, नीचे BC, छोटा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें बेस BC बनेगा, इक्वल टू tan AB के परपेंडिकुलर BC क्या बेस, सेम tan कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। AB BC के प्लेस पे क्या आ गया, x, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 AB, x तो जाएगा मल्टीप्लाई में x √3। अब फ्रॉम इसको सेकंड में दे दे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, AB दोनों इक्वल है, x √3 आ गया, 6 प्लस x √3, इसमें AB की वैल्यू पुट कर दी, √3 उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3x, प्लस का x इधर ले आएंगे तो माइनस का x, इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू क्या आ गया, 6, x इक्वल क्या आ गया, 6/2, कट गया 3। तो अब टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टॉवर कितना लगा, 3 टाइम टेकन बाय कार to reach the foot of tower is 3 seconds। इसके साथ हमारा 15 सम भी होता है कंप्लीट।